मेरे समाज के लोग यहाँ आकर व्यवस्थित बैठे और पानी पिया। तो आज सबसे पहले मानववादी मंडल के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दरियावत विधानसभा के कोने कोने से आए हुए वो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलमपुर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए नौजवान युवक माता बहने, गड्ढा कमेटी, पंच सरपंच, तमाम लोगों का दरियावत विधानसभा की तरफ से हार्दिक जोहार, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। साथ में कहना चाहूंगा कि हमारे इलाके के अंदर ये छठा फसली उत्सव त्योहार है। इस त्योहार के कई मायने हैं। हमने आज जितना भी नौजवान है, हमें मालूम था हमारा पुरखों की एक विरासत है, संस्कृति है, परंपराएं है और ये परंपराएं, संस्कृति आधुनिकता की चकाचौंध के अंदर कहीं न कहीं गुम होने जा रही थी। जिसको बचाना था और जिसको इसलिए भी बचाना था, इस संस्कृति और परंपराओं से हमारी एक पहचान है कि हम आदिवासी हैं। और यदि हम हमारी पहचान खो देंगे तो हमें कौन कहेगा ये आदिवासी है। और जब हमारी परंपरा पहचान बचेगी तो हम आदिवासी हैं, और आदिवासी बचेंगे तो जल जंगल जमीन बचेगा। इस परंपरा और पुरखों की विरासत को पूरा जिंदा रखने के लिए हमारा एक कदम आगे प्रयास था। सबसे बड़ी बात, मां प्रकृति का आशीर्वाद और हमारे कुल देवताओं का आशीर्वाद, हमारे ठाकुर देवों का आशीर्वाद हमारे साथ रहा। इस वजह से हर साल होली का कार्यक्रम हो या कोई भी कार्यक्रम हो, लेकिन छोटी सी संख्या होने पर भी छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हमारा कार्यक्रम के अंदर 40 से 50 हजार से ज्यादा संख्या होती है। घुंघरू की झनकार पर और ढोल की थाप पर हम सब ने देखा कि किस तरीके से नौजवान अपने शौर्य और पराक्रम को प्रदर्शित करता है। माताएं बहनें किस तरीके से तालियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनवाती है। यह अनूठा परंपरा, अनूठी जो संस्कृति है, आज की तारीख में पूरा राजस्थान देख रहा है। आज राजस्थान देख रहा है, कल पूरा भारत देखेगा, ये मुझे विश्वास है। और साथ में इस परंपरा के साथ में मैं मेरी एक पीड़ा आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। हालांकि इस बार बाजार के अंदर त्योहारों में लड़ाई झगड़े कम हुए, शराब पीने वाले कम मिले, लेकिन हम धीरे धीरे इस आदिवासी परिवार के कार्यों को जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, ये लड़ाई झगड़े कम करेंगे, भाई भाई के साथ मिलकर कंधे से कंधा होली खेलेंगे या कोई भी फसली उत्सव त्योहार होगा, साथ में रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक नारा लगाते हैं, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, और अपन आदिवासी के ही फेटी देंगे तो कैसे एक समान होगा। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। तो इसलिए हम लोगों को इन नारों के साथ में अपनी परंपरा विचारधारा समझनी होगी। बाजार के अंदर चलने वाला हर भाई हमारा है, तो हमें गांव गांव की लड़ाई, कल परिवार की लड़ाई को गांव गांव के अंदर परिवार के बीच में खत्म करनी पड़ेगी। कोर्ट थानों तक नहीं जाना होगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जब मैं चुनाव जीता तो कई लोगों ने कई बातें कही, और आज मुझे पत्रकार महोदय पहुंच रहे थे कि आप राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर इस तरीके से बेबाक तरीके से कैसे बोल लेते हो। तो मैंने कहा, मेरे पीछे जो दरियावत की विशाल जनता है, उनकी ताकत है, वो ताकत मुझे हौसला और हिम्मत देती है। मुझे विश्वास है कि इस जनता का प्रेम और विश्वास मेरे पास है, इसलिए मैं सरकार से लड़ जाता हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हजारों की तादाद में मेरे साथ मेरे अपने खड़े हैं। मैं बोला ये कहना चाहूंगा कि आदिवासियों की लड़ाई हो, चाहे जल जंगल की लड़ाई हो, चाहे हर वर्ग की लड़ाई हो, चाहे ओबीसी माइनॉरिटी की हो, चाहे जनरल की हो, यदि कोई पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जब भी मुझे याद करेगा मैं आपके लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा। साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम को सफल बनाने वाले कार्यकर्ताओं का, पुलिस प्रशासन का और तमाम मीडिया पत्रकारों का, और एक एक नौजवान जिसकी भागीदारी ली है, और एक एक माता बहने, उन सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जितने भी गड्ढा कमेटियां हैं, उनका सम्मान पूर्वक आदर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।